ठीक है, हम भी लिख देते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए, और दूसरा वाला के ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं बी। अब उसके बाद सुनो, ए में नंबर लिखो, एक कॉलम यहाँ साइड में बनाओ, और उसमें लिखो ए के अंदर में, अच्छा ब्रेसेस लिख के करना, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पर अच्छा सा ब्रेसेस दे के वहां पर नंबर लिखो 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। और वैसे ही बी बनाओ, और बी के अंदर में भी सेम काम करना है, ब्रेसेस दो और इसमें नंबर लिखो 5 से लेकर 8 तक। ओके, ये लिख लिया हम लोग। अब हम लोग नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। जो अंदर में हम लोग को नंबर लिखना है, जैसे ए के अंदर में हम लोग को लिखना है 0, सबसे पहले 0 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग को लिखना है 1 2 3 4, और 5 जो होगा ना वो यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जहां पर ए और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर हम लोग को 5 लिखना पड़ेगा, सिंस 5 जो है वो ए के अंदर में भी है और बी के अंदर में भी है, ठीक है। उसके बाद बी के अंदर में क्या क्या है, 6 है। थोड़ा सा सुंदर लिखना, हम तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं आगे पीछे करके, तुम लोग थोड़ा सा दूर दूर लिखना, 0 को एक कोना में ऐसा करके अच्छा से लिखना। ओके, ये सारा लिख लिए। अब सुनो, एक नंबर हम लोग का बच गया। कौन सा नंबर बच गया भैया, 9 बच गया। तो ये जो 9 है ना, ये मेरा यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि वहां पर ऊपर में लिखा हुआ था ना ऑल डिजिट्स लिखने के लिए, तो ऑल डिजिट्स में तो भैया 9 भी आएगा, हाँ 0 to 9 सब आएगा। लेकिन हम लोग का यूनियन के अंदर में नहीं आ रहा है। ये जो दो बॉक्स बनाए हैं ना हम लोग, जो दो सर्कल बनाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। इसको यहां लिख लो। अब नीचे में देखो, नीचे में ऐसा करके लिखो ए यूनियन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसा यू नहीं बनाना है, मतलब यू जैसा नहीं करना है, यू जैसा ही करना है, बट ऐसा खाली बस जो कैपिटल वाला यू होता है ना वैसे लिखना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और हम लोग अब ब्रेसेस खोलेंगे और उसके अंदर में लिखेंगे 0 से लेकर सारा नंबर कॉमा दे दे के 8 तक, सॉरी हम 9 लिख दिए थे, 8 तक। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। ओके, अब एक तो उल्टा यू बनाओ। हम कैसे बनाए उल्टा यू, उल्टा यू कैसे बनाए। पेंसिल, मतलब जो होता है। चलो ठीक है, बात मानते हैं, वो पेंसिल से बनाते हैं बाद में। और यहाँ पर वापस से सेम चीज करते हैं। अब सुनो, ए उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब पता है सबको क्या होता है, जहां पर हम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए और बी इंटरसेक्ट कहां पर कर रहा है, 5 पे। 5। तो वहां पर हम लोग लिखेंगे 5। हम भी यहाँ पर एक तो उल्टा यू बना लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्ट बी। ओके, अब देखो सुनो, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ, लेकिन बोलते हैं इसको है ए डिफरेंस बी। ओके, तो ए डिफरेंस बी क्या होगा, ए के पास ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो बी के पास नहीं है। 0 1 2 3 4, और बी के पास ऐसा क्या है जो ए के पास में नहीं है। 6 7 8। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 6 7 8। ठीक है, अब सुनो, ये जो 9 लिखा हुआ है, ये 9 को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे।
9 के लिए भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। अगर ये 9 यूनिवर्स में है लेकिन यूनियन का पार्ट नहीं है, मतलब ए यूनियन बी, समझ में आया ना? जो पूरा का पूरा सर्कल होता है उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये 9 कैसे लिखेंगे मालूम है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब देखो ऐसे, ए यूनियन बी, और इसको हम लोग पहले ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके ऊपर में एक तो कॉम्प्लीमेंट का साइन दे देंगे, ठीक है, ऐसा करके। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। तो यहां पर लिखो इज इक्वल टू, ब्रेसेस के अंदर में लिखना वापस से 9। समझ में आया सबको? सिंपल सा लॉजिक है। देखो तो लास्ट वाला क्या किए? देखो लास्ट वाला जो हम लोग का है ना, उसमें बोल रहा है कि ए यूनियन बी के अंदर में तो सारा नंबर आ गया इस दुनिया में। हाँ। और एक दुनिया मतलब ये जो नंबर का दुनिया दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो बॉक्स बना हुआ है, तो ये बॉक्स के अंदर में टोटल 10 नंबर एग्जिस्ट कर रहा था। उसमें से 9 जो था वो ए और बी में काम आ गया। जो काम नहीं आया ना, उसको लिखना पड़ेगा ए यूनियन बी नेगेटिव, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसके पास वो नहीं है। जैसे कि तो तुम समझ। लोग जैसे कि तुम लोग को मालूम है, मैथ्स जो है उसमें सारा का सारा नंबर यूज होता है। कोई ऐसा नंबर बताओ जो मैथ्स में आज तक हम लोग यूज नहीं किए और करेंगे भी नहीं। हाँ, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको यूज करते हैं, अभी तुम लोग पढ़ेगा उसको। जो आज तक हम लोग नंबर यूज नहीं करते गए हैं, उसको भी कैसे यूज करते हैं मैथ्स में। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग उसको नहीं यूज करते। देखो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग ऐसा करके देखो। माइनस में कोई भी नंबर, एनी नंबर इन माइनस, और वो रूट के अंदर में लिखो। और उसको जब कैलकुलेटर में टाइप करेगा ना, तो एरर आ जाएगा। इस नंबर को बोलते हैं हम लोग मैथ्स में इमेजिनरी नंबर। ओके। तो यहां पर जो दुनिया है उसमें नंबर तो 9 भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं किए। ओके। अब सुनो, हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लिख चुके, ये लिख चुके, ठीक है। इसको यहीं पर रहने देते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते। खाली बस इतना बताओ, ये वाला चीज सबको समझ में आया? अभी इसके ऊपर में और भी वेन डायग्राम है, 3 वाला भी बनेगा। हम लोग को 3 तक पढ़ना है। सर हाँ बोलो। सर ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट क्या वेरी, होगा? देखो बहुत सही बात पूछा। ए इंटरसेक्ट बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एंजेला तुम बोलो, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है तुमको? सर 0 से लेके 9 तक लिखेंगे बिना 5 के। वेरी गुड। मतलब कि ए इंटरसेक्ट बी का मतलब है जो ए इंटरसेक्ट बी के पास में नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो 5 को छोड़ के सब, मतलब इस दुनिया का सारा नंबर ले लेंगे 5 को छोड़ के। मतलब देखो जब भी हम बोलेंगे दुनिया का सारा नंबर ले लेंगे, तो यही समझना ये बॉक्स के अंदर का बात हो रहा है। हम लोग का दुनिया यही है। ओके। वैसे ही ए डिफरेंस बी का अगर कॉम्प्लीमेंट बाई चांस बोल दिया, तो जो नंबर लिखा हुआ है उसको छोड़ के सब ले लेंगे। ओके। अब सुनो, एक तो फॉर्मूला लिखो, लिखो एन और ब्रैकेट में लिखो ए यूनियन बी। ओके। इज इक्वल टू लिखो, और इज इक्वल टू देने के बाद में हम लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड कंफ्यूज मत होना, यहाँ ऊपर में लिखते हैं एन, एन एलिमेंट ऑफ ए प्लस एन एलिमेंट ऑफ बी माइनस, थोड़ा सा स्पेस शॉर्ट है, ए इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट बी।
कितना गंदा इंटरसेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे किसके बदले में, एन ए यूनियन बी के बदले में। नोट कर लिया सब? सर हम्म। सर ये जो एन फिर ब्रैकेट में आप ए लिखे हैं ना, हाँ सर जब भी हम लोग वो कार्डिनल नंबर वाला कर रहे थे, तो हाँ उस वक्त तो इसका ये मतलब था ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। हाँ, यहाँ भी उसका यही मतलब है। देखो सुनो, हम लोग को तो ए यूनियन बी निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो कार्डिनल नंबर ए का कितना है बोलो? 5, 6 है ना। सॉरी 0 to 5, ओके 6 नंबर है। और उसके बाद बी का कितना है? 4 4 है। तो 6 और 4 कितना हुआ, 10। और उसमें से इंटरसेक्ट माइनस करेंगे, इंटरसेक्ट कितना है, 1। तो 1 हाँ माइनस किए तो कितना आया, 9। इसका मतलब ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 9। तो यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं ए यूनियन बी का तो कार्डिनल नंबर 9 ही था, 0 to 8, है ना? हाँ सर हाँ हाँ हाँ। ओके देखो, ये वाला चीज हम लोग को फॉर्मूला इसलिए ध्यान में रखना है ना, बिकॉज हर बार तो हम लोग लिख लिख के देखेंगे नहीं। अभी तक हम लोग बेवकूफ थे, जब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम लोग लिख लिख के देख रहे थे कि ऐसे करके निकालना है, फैक्टर इतना सारा लिख लिए। लेकिन अब हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे। हम लोग कोई भी चीज बार बार लिख लिख के नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके हाँ सर। ओके। नमन तुमको क्या नहीं समझ में आया? नमन बोल रहा है कि नहीं समझ में आया। ओके, क्या नहीं समझ में आया नमन, बोलो। सर वो जो एन एन एलिमेंट ऑफ ए प्लस एन एलिमेंट ऑफ बी और अब जो 10-1 किया वो समझा नहीं। क्या माइनस एन और ब्रैकेट में लिखो, 10-1। माइनस एन लिखा। अच्छा 10-1। हाँ सर। अछूत बोलो ये क्या था 10-1? अगर तुम ध्यान दिया होगा तो तुमको पता होगा। तो 10-1 ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर है। वेरी गुड। देखो अब ये 10 आया कैसे, तो एन का पहला जो कार्डिनल नंबर ए का था और जो बी का कार्डिनल नंबर था, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा नमन? ए का 6 था और बी का 4 था, हाँ सर। तो 10 हुआ। हाँ सर समझ गया। और उसमें से ए इंटरसेक्ट बी को 1 को माइनस कर देगा, तो 10-1 9। ठीक है सर। अच्छा यहाँ ये वाला क्लियर है सबको?